अल्लाह के बंदो कुछ भी नहीं हुआ। ये बस वो रात जो है ना वो पत्थर लगा था गाड़ी के ऊपर और उस वजह से शीशा टूटा है। एक दो बच्चों को शीशा लगा है बस, और कुछ भी नहीं हुआ। गाड़ियां तो पहुंची हुई है आजाद कश्मीर, और शाम को जो है नीलम वैली पहुंच गई थी अपने अपने हॉस्टल में। गाड़ियां सारी गई है, फिर ये गाड़ी चेंज कर दी थी। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, टूर बिल्कुल सेफ एंड साउंड है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल पुरसकून तरीके से टूर हो रहा है। अल्लाह के बंदो एंजॉय करो, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी आपने नहीं लेनी। पहुंचाने के बाद ये नहीं सोचा कि हम लड़कियों की हालत चेक करें, लड़कियों की तबीयत चेक करें, लड़कियां अस्पताल में हैं, कैसी उनकी हालत है, उनके घर वालों को इतला कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं हारिस भट्टी। एक अहम स्टोरी, एक वो दास्तान, एक ऐसा जुल्म, एक ऐसी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं कि मैं हैरान हूं कि अब तक इस पर मीडिया पर इतनी बात क्यों नहीं की गई, क्यों मीडिया खामोश है, क्यों सोशल मीडिया पर इतनी बात नहीं की जा रही। चलिए, सोशल मीडिया तो एक जानिब है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस बात को इतना क्यों नहीं पब्लिकली लेकर चल रहा, क्यों इसको हाईलाइट नहीं कर रहा। अगर आप इस चीज़ से वाकिफ हों या अगर आप वीडियो सुनने के बाद आप इस चीज़ पर हैरान होंगे कि चंद रोज़ कबल पत्तों की से निकलने वाला टूर पंजाब कॉलेज का, जिसकी मंजिल कश्मीर यानी कि मुजफ्फराबाद थी, पत्तों की से रात 1:30 बजे ये टूर निकलता। तकरीबन आधे घंटे बाद मोहलनवाल के इलाके में जैसी ये बस पहुंचती है तो इस पर फायरिंग शुरू कर दी जाती है। अब तक सब परेशान कि आखिर एक चलती बस पर किसी ने फायरिंग क्यों की, और अगर की भी तो 2 लड़कियों का उसमें नुकसान हुआ। और उसके बाद सबसे हैरानकुन चीज़ ये कि टूर फिर भी कामयाब हुआ। अब ये किस तरह कामयाब हो गया भाई? 2 लड़कियों को गोलियां लग गई हैं और एक आप टूर भी लेकर चले गए हैं। सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पत्तों की से निकला टूर जो कि पंजाब कॉलेज का था। मैं अगेन ये बात करना चाहूँगा कि टारगेट कोई पंजाब कॉलेज, कोई एडमिनिस्ट्रेशन या कोई इदारा नहीं। गुजारिश सिर्फ ये है कि जो टूर लेकर जा रहे हैं इंचार्ज साहब, उस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, उस कॉलेज की इंतज़ामिया, ये सारी जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। क्योंकि मैं खुद भी पंजाब कॉलेज से पढ़ा हूँ और बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि पंजाब कॉलेज मेरी नज़र में पाकिस्तान का वो तालीमी इदारा है जिसमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर लड़कियों को प्रॉपर उनको राइट्स दिए जाते हैं। यानी कि अगर आप एक लड़की का कैंपस है, एक लड़कों को डिस्टर्ब करने का उनको मौका नहीं लड़कों को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पंजाब कॉलेज के बाहर से कभी गुजरे, उनकी सिक्योरिटी देखें तो उनके इतने गार्ड्स होते हैं कि 1 किलोमीटर तक इनके गार्ड्स ही फैले होते हैं कि लड़कियां इजीली घर जाएं, किसी किस्म का कोई इनको मसले मसाइल ना हो। लेकिन ऐसे ही इदारों में, हर इदारे में गंदी मछलियां भी होती हैं, और ऐसी मछलियां होती हैं कि वो किसी को इस कदर नुकसान पहुंचाती हैं कि पूरे इदारे का नाम बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब हुआ क्या जी? टूर निकल गया जी पतों की से। आधे घंटे बाद ठीक बस पर फायरिंग होती है और फायरिंग करने वाले पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। लाहौर से उनका ताल्लुक है और यकीनन वो जो लोग हैं 5 से 6 हैं। किसी एक शख्स ने फायरिंग नहीं की, 6 लोग गाड़ी में सवार थे, उन 6 लोगों ने फायरिंग की और इसके बदले में 2 लड़कियां जख्मी हुई। एक लड़की इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको सेहतयाब करे। उसके दिमाग यानी कि उसकी खोपड़ी में गोली लगी। इस वक्त जनरल हॉस्पिटल में वो लड़की ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है और अल्लाह ताला उसको सेहतयाब करे। लेकिन इस सारे वाक़ये के बाद किस कदर उस कैंपस की इंतज़ामिया ने ढिठाई का मुज़ाहरा किया, ये सबसे खौफनाक चीज़ है। अब आयशा नामी लड़की है जी, इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। जब उसको गोली लगी, जैसे ही उन दोनों लड़कियों को गोली लगी, एक उसके साथ, उस लड़की के तो गोली लगी शोल्डर में। वो इस वक्त ठीक है, उसको सर्विसेज में लेकर आया गया। वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। लेकिन दूसरी लड़की आयशा जो कि इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, अब उसके साथ क्या हुआ? जैसे ही ये वाक़या पेश आता है कि चलती बस पर गोलियाँ लगीं, तो बस को रोकने के बाद एक ऐसी कहानी, एक ऐसा एक वहाँ पर एक स्क्रिप्ट पढ़ा गया कि लड़कियों पर फायरिंग नहीं हुई बल्कि उनको शीशा लगा, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हुई हैं। हम इनको उतार रहे हैं और वहीं पर बस रोक के बस इंतज़ामिया, बस ड्राइवर, उस बस में जाने वाले इंचार्ज साहब, उन्होंने इस कदर ढिठाई का मुज़ाहरा किया कि उन्होंने बस से उन दोनों लड़कियों को उतार दिया, बजाय इसके कि उनके घर वालों को इत्तला करें या उनके घर वालों को मौके पर बुलाएं। वहीं पर एम्बुलेंस बुलाकर करीबी अस्पताल यानी कि जो करीब लगता था मोहल्लनवाल के करीब सर्विसेज, एक मेन जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर इनको पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद ये नहीं सोचा कि हम लड़कियों की हालत चेक करें, लड़कियों की तबीयत चेक करें, लड़कियां अस्पताल में हैं, कैसी उनकी हालत है, उनके घर वालों को इत्तला कर दें। लड़कियों को वहां छोड़कर उस टूर इंचार्ज ने बेहतर ये समझा कि हम मुजफ्फराबाद अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं,
हम अपना जो टूर है उसको ख़राब क्यों करें। अब हुआ ये दोनों लड़कियाँ जो कि पिछली सीट पर बैठी हुई थी, पीछे से गोली फायरिंग हुई और फायरिंग की बदौलत शीशा भी टूटा और शीशा टूटने के बाद जो दो लड़कियां थी, एक की शोल्डर पे, एक के दिमाग पे गोली लग गई। आखिर में आपको मैं उस इंचार्ज की वॉइस भी सुनाऊंगा जो बड़ी डटाई से कह रहे हैं सब बच्चों को, सब लड़कियों को कि आपने किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं लेनी। टूर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह नीलम वैली जाकर पहुंचेगा, एंजॉय करेंगे, वहाँ पे हर चीज़ बुकिंग है। उनको एक हल्का सा मसला हुआ था, वो शीशा लग गया, इसलिए वो उनको हमने अस्पताल भेज दिया था, आप लोग अपना एंजॉय करें। अब लड़कियों को लावारिस छोड़कर उस बस की इंतजामिया ने छोड़ दिया अस्पताल में, यानी कि उनको पहुंचा दिया। स्पेशल वो बस अस्पताल नहीं आई, वहीं पर एम्बुलेंस में बिठा के उनको पहुंचाया, खुद अपनी मंजिल की जानिब रवाना रहे। आखिरकार कोई तरस आ गया, उसके लड़की के भाई को कॉल की, आयशा के भाई को, आपकी बहन जख्मी हुई है तो आप आकर अपनी बहन से मिल लें, इनको इनके दिमाग पे शीशा लग गया है और आप आएँ, इनका हाल हवाल पूछें और इनको आप कोशिश करें इनको घर ले जाएं। अब जैसे वो फैमिली आती है, उनके लिए सबसे बड़ा शॉकिंग ये था कि हमने अपनी बेटियों को उस इंतज़ामिया की उस ज़िम्मेदारी में, उनकी सरपरस्ती में भेजा। हम जब यहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचे तो किसी किस्म की कोई इंतज़ामिया, कोई इंचार्ज, कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल, कोई भी मौजूद नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ वही लोग जो वहाँ पर एम्बुलेंस लेकर आई उनको और जाकर देखा कि हमारी बच्ची के सर पर गोली लगी हुई है। एक लड़की जिसको तो शोल्डर पे गोली लगी, वो बेहतर हालत में है, वो ठीक है। लेकिन उसके बाद जिसके दिमाग पर गोली लगी, आयशा, उसकी फैमिली इस वक्त इस कदर परेशान है। उनके बकौल चौथे दिन प्रिंसिपल साहब आते हैं और आकर बताते हैं कि मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं इसलिए नहीं आ सका। मुझे बड़ा गिल्ट है। यानी कि 4 दिन बाद आपके कॉलेज की लड़की टूर के लिए जाती है, उसके सर पर गोली लगती है, वो 4 दिन अस्पताल दाखिल रहती है और आप 4 दिन बाद उसका हाल अहवाल पूछने आ रहे हैं। आपने 4 दिन तक उसकी फैमिली को कॉल करके नहीं पूछा कि आपकी बेटी की तबीयत कैसी है, वो किस हाल में है, तबीयत बेहतर है भी क्या नहीं। अब इन्होंने क्या किया कि जो शीशा टूट गया उसके ऊपर लगा दी फ्लेक्स कि पंजाब कॉलेज का ट्रिप जा रहा है मुजफ्फराबाद और हम इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। वो फैमिली तनहा, उस फैमिली के पास कोई भी नहीं, किसी किस्म का कोई इंतजामिया नहीं, किसी ने आके सर पर हाथ नहीं रखा। आखिरकार 4 दिन बाद जब कॉलेज के प्रिंसिपल साहब आए, वो उन्होंने आकर बातचीत की और उनके भाई का ये बयान है, यानी कि बच्ची के भाई का, कि हमें किसी ने आकर ये भी नहीं कहा कि ये बच्ची का इलाज जो चल रहा है, आप परेशान हैं, कोई माली, कोई फिजिकली, या आप किसी को दिलासा ही दे दें। किसी किस्म का कोई उनके साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया गया। अब जो मैसेज लीक हुआ है, आपको मैसेज सुनाऊंगा, आप ये मैसेज सुन के हैरान होंगे कि ये कॉलेज इंतजामिया की जो इंचार्ज है, ये उनका मैसेज है। उनको जब लगा कि भाई टूर हमारा ख़राब हो रहा है तो बेहतर यही है कि मैं एक वॉइस नोट कर दूं, उनको बता दूं कि आप परेशान ना हो। ये मैसेज सुनिएगा ज़रा गौर से। अल्लाह के बंदो कुछ भी नहीं हुआ, ये बस रात जो है ना वो पत्थर लगा था गाड़ी के ऊपर और उस वजह से शीशा टूटा है, एक दो बच्चों को शीशा लगा है बस, और कुछ भी नहीं हुआ। गाड़ियाँ तो पहुंची हुई है आजाद कश्मीर और शाम को जो है नीलम वैली पहुंच गई थी अपने अपने हॉस्टल में, गाड़ियाँ सारी गई है, फिर ये गाड़ी चेंज कर दी थी। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, टूर बिल्कुल सेफ एंड साउंड है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल पुरसकून तरीके से टूर हो रहा है। ये चेक कीजिएगा जी, इंचार्ज साहब का वॉइस नोट है। वो गाड़ी वही गई, लेकिन उनको बता दिया कि गाड़ी हमने चेंज कर दी थी, वो गाड़ी में थोड़ा सा मसला हो गया था, वो शीशा लग गया था। अल्लाह के बंदो एंजॉय करो, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी आपने नहीं लेनी। यानी कि जिनके पास एक जिम्मेदारी है, कॉलेज के पास जिम्मेदारी है उन बच्चियों की लाइफ की, वो अपने घर वालों के बिहाफ पे इनके सर पर आई हुई हैं। घर वालों को मना के कि भाई हमारा कॉलेज हमें लेकर जा रहा है, हमें सिक्योर रखेंगे, हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं आने देंगे, लेकिन कॉलेज की इंतजामिया ये उनके साथ इंसाफ कर रही है। जिन्होंने गोलियां मारी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिन लोगों ने गोलियां मारी वो 6 लोग गाड़ी में सवार थे, रास्ते में कहीं जब रास्ता मांगने की कोशिश की, नशे के धुत में थे, नशा किया हुआ था, नशे में लथपथ गुजर रहे थे। रास्ता राह मिलने पर इन 6 लोगों ने गोलियां बरसाई, 3 फायर किए, एक फायर आयशा के सर पर लगा, एक फायर उस लड़की के जो दूसरी थी उसके शोल्डर पे लगा, एक मिस हो गया, वो तो फरार हो गए। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपको बताऊं तो पुलिस ने इन तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है और आने वाले दिनों में, यानी कि कोई बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कोई हफ्तों में या मंथ में, चंद दिनों में आप इन 6 के 6 लोगों की पुलिस के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे। पुलिस इनको सामने लेकर आएगी। डीआईजी ऑपरेशन इमरान किश्वर साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ कि इस इंतजामिया ने, यानी कि इस इंतजामिया ने जो हरदर्मी का मुजाहरा किया ही किया,
लेकिन आयशा की फैमिली का ये कहना है कि ये वाहिद पुलिस ऑफिसर हैं कि जिन्होंने आकर हमारे सर पर हाथ रखा और वादा किया कि इन मुल्जिमान को मुंतकी इंजाम तक पहुंचाऊंगा, इनको इबरत का निशान बनाएंगे और इन जैसे हैवानों, शैतानों, फिरौनों से इनकी इज्जत महफूज नहीं है कि चलती गाड़ी पर फायरिंग करके लड़कियों को जख्मी कर दिया। इमरान किश्वर साहब है जी, चंद दिन के अंदर आप इनको देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और इन मुल्जिमान के हमरा, और आप भी आवाज़ बुलंद करें, चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ही असर रसूख वाला क्यों ना हो, आप आवाज़ बुलंद करें, इन 6 लोगों को सख्त सज़ा दिलवाने में अहम किरदार अदा करें। वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि ये लोग, ये आवाज़ इनकी मज़ीद बुलंद हो सके। और गुजारिश है और भी लोगों से जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर काम कर रहे हैं, कि आप इस हवाले से आवाज़ बुलंद करें, आयशा को इंसाफ दिलाने में अहम किरदार अदा करें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।